बच्चे को अंदर कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी चीखों की आवाज सुनी मेरे बेटे ने। सिर्फ एक छुट्टी करने की वजह से कारी ने एक बच्चे की जान ले ली। बारिश ज्यादा होने की वजह से मदरसे से छुट्टी की और अगले दिन जब बच्चा आया तो कारी ने उस पे इतना तशद्दुद किया कि बच्चा ने खालिक हकीकी से जा मिला। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, ये वाकया जो है इसकी FIR दर्ज हुई थाना मिल्लत पार्क में और FIR नंबर था 14-20/23। FIR के मुताबिक जो बच्चे की डेथ है वो कारी के तशद्दुद की वजह से हुई। नाज़रीन, आइए आपको मुतासरा फैमिली से मिलवाते हैं। हमारे साथ बच्चे की वालदा और उसका छोटा भाई मौजूद है। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और बच्चा जो उस वक्त मौजूद था मदरसे में, इससे जानने की कोशिश करते हैं कि सारा मामला आखिर क्या हुआ था। जी बाजी, मुझे बताइएगा बच्चे की उम्र क्या थी आपके? 12 साल। 12 साल। और बच्चा सुबह किस टाइम जाता था, रात को कितने बजे वापस आता था? सुबह 5-5:30 बजे चला जाता था और फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर वापस आते थे। कितने पारे जो थे वो बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिए थे? माशाल्लाह 22वें पारे पे था। 21 पारे उसने हिफ्ज़ कर लिए थे। और कितने अरसे से वो उसी मदरसे में उसी कारी से पढ़ रहा था? उसको 2.5 साल हो गए थे। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि उसके निशान हो, मारा हो मौलवी ने? या मारते थे, उनको डराते थे, घर में नहीं बताना। मैंने अक्सर उसके निशान देखती थी लेकिन वो बर्दाश्त करता था। बाबा ने कहा हुआ था बेटा कोई नहीं बात, वो उस्ताद है आपके, वो आपके उस्ताद हैं, वो आपको मार सकते हैं, लेकिन इस हद तक कौन जाता है? वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। कभी उसने छुट्टी नहीं की थी। जिस दिन बारिश हुई है यूनिफॉर्म पहन के इधर ही लेटा है मेरा बेटा। 4 दफ़ा बारिश देख के आया, मामा बारिश बंद होती है तो मैं चला जाता हूँ, कारी साहब मारेंगे। यानी कि इतनी दहशत, इतनी उन्होंने दहशत फैलाई हुई थी। तो फिर आपने उसे मना किया? अगर बच्चा जाना चाह रहा था, किसने कहा कि नहीं हम बात कर लेंगे, कुछ नहीं होता, ना जाओ? बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत तेज़, और उधर पानी खड़ा हो जाता सारा, उधर से गुजरा नहीं जाता रास्ते से, इस वजह से नहीं गया था। लेकिन एक छुट्टी करने की वजह से ऐसे थोड़ी होता है। फिर बच्चे को अंदर कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी चीखों की आवाज़ सुनी मेरे बेटे ने। बाहर वाली 2 दरवाजे भी बंद कर दी, किसी बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया ताकि इनके घर में कोई जाके बता ना दे। जब आप पहुंची हैं बच्चे के पास, बच्चा किस हालत में था, कहाँ पे था? मुझे 5:45 बजे इसके बाबा की कॉल आई है दुबई से कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, नियाजी क्लिनिक पे जाओ और उसको लेके आ जाओ। मैं भागी गई। जब मैं उधर गई हूँ तो वो स्ट्रेचर में था, क्लिनिक से बाहर आ रहा था और ऑटो पे उसको बिठा के, एम्बुलेंस पे भी नहीं बिठाया। वो बहुत आखिरी सांस ले रहा था मेरा बेटा, आखिरी सांस, जिसको मैंने सुबह अच्छे भले भेजे है नाश्ता करवा के। मैं उधर ही गिर गई, मुझे कोई नहीं पता चला क्या हुआ है। फिर उधर से सीधी गंगाराम पहुंचे थे। अब क्या कहना चाहेंगी आप, ये जो मुल्ज़िम है इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ये जो कारी जिनके पास आप अपने बच्चों को दीन की तालीम के लिए भेजती थी, इनको फांसी होनी चाहिए। फांसी से छोटी सज़ा कोई नहीं होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है आपसे। मेरे बेटे के साथ तो जो होना था वो हो गया, शहीद हुआ मेरा बेटा। इससे पहले भी वाक़या हुआ था, इसी मदरसे का था, जो एक बच्चे की डेथ हुई। उसके बाद आपने कोई अपने हस्बैंड से बात नहीं की कि इस मदरसे के कारी ने हरकत की है तो हमें अपने बच्चों को हटा लेना चाहिए, कहीं और लगाना चाहिए? मैंने बहुत दफ़ा इनको बोला था इधर से उठा ले, इधर से उठा ले, लेकिन वो इनकी बहुत इज्जत करते थे, इनकी बहुत इज्जत करते थे। इनके नाना अबू भी इन्हीं मस्जिद में थे। सिर्फ इस धोखे में रहे हम, इसी धोखे में रहे हैं और अपना बेटा गवा बैठे। आप उस दिन भाई के साथ आपने छुट्टी की थी?
हाँ जी। क्या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी? क्या टाइम था जब आप लोग उठे हो जाने के लिए? 4:45 मतलब 5:45 हो गए थे। दोनों भाई इकट्ठे ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे थे? हाँ जी। तो फिर बारिश की वजह से आपने छुट्टी कर ली, उसके बाद भी बारिश हटी है, फिर जाने की कोशिश नहीं की कि आप चले जाएं? की थी कोशिश, बारिश वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता तो जाने का रास्ता ही नहीं था। क्या कहते थे कारी साहब, मतलब कि इतना डर था आपको कि मारेंगे क्या? मतलब उससे पहले कैसे मारते थे? यही सोटियों से, डंडों के साथ, पाइप के साथ मारते थे, डंडों के साथ। कभी मम्मा को नहीं बताया था? बताया था एक दफ़ा, फिर तो आगे से बाबा ने बात की थी, वो कहते अब नहीं करते, अब नहीं मारेंगे। मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगाना, इसको सिर्फ डांटना है, आपने मारना नहीं है। वो बोल के गए थे 2 माह पहले। आप बताओ, उस दिन जब आपने भी छुट्टी की, आप फिर गए हो मदरसे में, क्या हुआ था जाते ही? तो हम गए अगले दिन 6 बजे, तो घर से 7 बजे आए। तो आते सारे हम सलाम लेने गए, जवाब भी नहीं दिया। तो सीधा भाई को कहते जाके सोटी लेके आओ। तो फिर वो सोटी लेके आया, उन्होंने उसको ही मारा, मुझे मारा। तो वो बैठा जाके तो बेहोश हो गया। कितना मारा, कितने डंडे मारे थे? 4-5 मारे थे उन्होंने। और जो डंडा था वो कितना मोटा था? इतना मोटा था और टेप चढ़ी, इतना लंबा डंडा था। पहले भी उसी से मारते थे? हाँ जी। और ज़ोर ज़ोर से वो 4-5 मारे? हाँ जी। कहाँ मारे हैं वो? हाथ पे मारे थे और इधर भी मारे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके वो बेहोश हो गया, उसको उठा के अंदर ले गए थे कमरे में। तो आधे पौने घंटे बाद उसकी चीखों की आवाज़ें आ रही थी। फिर मतलब जाके फिर कारी ने मारा था? पता नहीं अंदर से उन्होंने मारा कि नहीं मारा, वो अंदर का तो हमें नहीं पता। चीखों की उसकी आवाज़ें आई थी 10-15 मिनट। तो उसके बाद फिर कार साहब बाहर आया, कहते कि ना हमें लगा कोई जिन्नात का असर तो हम इसलिए दम करवाते, इसलिए चीखे मारा था। तो उसके बाद कुछ नहीं था मेरे बेटे को, कुछ भी नहीं। उसको कभी बुखार भी नहीं हुआ था, उसको कभी बुखार भी नहीं हुआ था। नाज़रीन, बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसे पता लगा और फिर ये वापस कब आए हैं। सर, मुझे बताइएगा, आखिर कौन सी आप कंट्री में होते हैं और कैसे आपसे रब्ता हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो दुबई में था, तो उधर ही गया हूँ। तो काम कर रहा था बच्चों की मेहनत मजदूरी के लिए कि चलो बच्चों का मुस्तक़बिल फ्यूचर अच्छा हो जाए। और मुझे पता चलता है कि तकरीबन ये वाक़या हुआ है 7:30 बजे का सुबह ना। तो 7:30 से ये वाक़या होता ये जो है ना 5:30 बजे तक चलता रहा है। 5:30 बजे इसको हॉस्पिटल फिर लेके गए हैं। उस दौरान मुझे एक बड़ा फ्रेंडली मूड में इसने कॉल किया कारी शैब ने 1:45 बजे कि क्या हाल है आपका, ठीक है, खैरियत से हैं? मैं शुक्र अल्लाह का, सब खैर खैरियत है। तो कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे पता चले कि वाकई कुछ हुआ है। भाई साहब, आपके बच्चे को थोड़ी 2 टिक्के मारी हैं, दिल घबरा गया उसका। मैं क्या, अच्छा चलो अब ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं? नहीं, वैसे मसला होता तो आपको बताता मैं, ऐसा कोई मसला नहीं। कहा चलो अल्लाह खैर करे, ये वो ठीक हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने काम में लग गया हूँ। फिर दोबारा जब काम जो है ना, मैं कोई आधे घंटे बाद पता किया कि मैं कहा पता करूँ बच्चा ठीक है कि नहीं, बात तो करूँ। मैंने कहा मेरी बात करवाएं। कहता नहीं डॉक्टर साहब वो ठीक है, उसका मैंने डॉक्टर भी बुला लिया था, आपके कहने के बगैर ही डॉक्टर को बुलाया था। वो उसने मुआयना किया, चेक किया, ब्लड प्रेशर का इशू है थोड़ा सा। अब उसने ड्रिप लगाई हुई है तो वो आराम कर रहा है। यार इतना मसला कौन सा हो गया? वो कहता चलो एहतियातन जो है ना वो ड्रिप लगा दी है, फ्रेंडली, कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ नहीं बता रहा मुझे। और डॉक्टर कौन सा बताया था बाद में पता चला है वो एक अताई डॉक्टर है, उसको ना डिग्री है ना उसके पास कोई चीज़ है। उसने इस कंडीशन में लगाई कि उस 7:30 से लेकर तकरीबन 5-6 घंटे बच्चा अंदर तशद्दुद में था। उस वक्त उसकी हालत भी ऐसी कंडीशन नहीं थी जो कि जो है ना उसको ड्रिप लगाई जाए। तो उसने जाकर ज़बरदस्ती ड्रिप लगवा दी उससे, या क्या किया, ड्रिप लगा के उसको छोड़ दिया। तो मेरे बच्चे ने मुझे बताया था कि 1 बजे जब मैं गया हूँ उस वक्त मैंने देखा है कि वो जो डॉक्टर उसकी टांगें भाई की बांधी हुई थी और वो बेयारो मददगार पड़ा था और उसके हाथ पाँव सारा जिस्म मैंने हाथ लगाया ठंडा हुआ था। ऊपर से कारी साहब आते हैं, कहते हैं यार अब क्या कर रहे हो? तो मैं इधर क्या कर रहे हो? बताइए मैं, मेरा भाई है सामने, वो लेटा हुआ है तो उसकी हालत ही नहीं ठीक है, वो तो ठंडा हुआ है।
चलो चलो जाओ आप, मैं करता हूँ कुछ, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। फिर वो इसको चेक करता है। 11 बजे छूट ब्रेक होती है, 11 बजे आने की कोशिश की है उसने घर। तो कारी ने कहा आपने क्यों जाना है, इधर ही रहो आप। मैं कहता मैंने नाश्ता करना है जाके, मैं तो सुबह का आया हूँ। फिर कहता अगर घर जाना है तो आपको सख्ती से कह रहा हूँ अपनी मामा को ये नहीं बताना कि इसके साथ क्या हुआ है, बताया तो आपका भी ऐसे हो सकता है हाल। मैंने उसको धमकाया, उसको ज़हनी तशद्दुद किया उस पर। वो बेचारे ने जाकर, बच्चा था ये छोटा सा 10-11 साल का, वो घबरा गया, उसने नहीं बताया मामा को। तो तकरीबन 4:45 बजे मैंने को कॉल की कि कारी साहब अब कैसी तबीयत है। फिर उसने बोला कि कारी साहब कह रहे हैं कि यार अभी तबीयत बस उसकी ऐसी है, अभी वैसी है, थोड़ा बहुत ना डावाडोल लगा मुझे। मैं कहो ये दिमाग आपका ठीक है, अभी तक 5 बज गए असर तक मेरी आप बात क्यों नहीं करवा रहे आपके, मेरी बात कराओ। और नहीं वो अभी गनूदगी में ऐसे है। फिर मुझे जो है ना खौफ हुआ, मैं कहा यार ये तो काम ख़राब लग रहा है मुझे। फिर मैंने घर इन्फॉर्म किया, फिर उसको मैंने कहा कि आप फ़ौरन इसको हॉस्पिटल पहुँचाओ। तो घर से फिर सारे ये कज़न वगैरह सारी हमारा फैमिली जो है उधर चली गई। उतनी देर में ये क्लिनिक है इधर प्राइवेट। अच्छा, फिर मुझे कह रहा है कि मैं प्राइवेट क्लिनिक लेके जाऊंगा, मैं आपको सरकारी हॉस्पिटल नहीं मैं लेके जाऊंगा बच्चे को। ये 5 बजे कह रहा है, उस वक्त बच्चा डेड था। इतना हौसला और इतना ये क्रिमिनल माइंड बंदा है कि बड़े पक्के मुंह से पक्के तरीके से मुझे बता रहा है। फिर ये वाइफ साथ ही इन्होंने उधर गए हैं मेडिकल क्लिनिक पे। क्लिनिक वालों ने कहा ये हमारा केस नहीं है, ये उधर आप उसको उधर ले जाओ, ये तो एक्सपायर है बच्चा। वो फिर उधर से लेके उसको गंगाराम लेके गए हैं। गंगाराम वालों ने देखा, उन्होंने कहा जी ये तो ऑलमोस्ट डेड है। तो डेड है, वो डेथ सर्टिफिकेट बना रहे थे, उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, ये डेड है। सर मेडिकल में क्या आया है कि बच्चे की जो डेथ है वो तशद्दुद होने से हुई है या कोई और भी वजह है? मेडिकल में ये बिल्कुल ये आया है कि बच्चे की पुरशदीद जो है ना तशद्दुद हुआ है। एक तो तशद्दुद होता है, एक बहुत ज़्यादा तशद्दुद से हुआ है। उसमें 13 इंजरीज़ आई हैं, 13 इंजरीज़ आई हैं जो कि बच्चे पे इस तरह तशद्दुद करके उसको कत्ल किया गया है। तो हेड की, लंग्स की, किडनी की, 3 पसलियों की, बैकबोन की, यानी और भी कई लिखी हुई हैं जो कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। मैंने तो वो देख नहीं सका कि ये स्ट्रक्चर को मैं देखूं और ये क्या किया इसने मेरे बच्चे के साथ जालिम इंसान ने। मैं तो इनको सपोर्ट भी करता रहा हूँ, फाइनेंशियली भी, हर तरह से जो है ना इसको मैं सपोर्ट करता रहा हूँ। मैंने इनको CCTV कैमरों का बोला है 6 माह पहले इनके सरपरस्ती आला को। मैं कहा यार मैं आपको सपोर्ट करूँगा, फ्री ऑफ कास्ट आपको पैसे भी, सिर्फ आपने गो एड देना है। सारी कोटेशन बना के दी है बल्कि इसको, लेकिन उसने इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो मैं भी उसको इसी CCTV का खौफ होता, खुदा का ना होता। नाज़रीन, ये वो मदरसा है जिस मदरसे में ये वाक़या जो है वो पेश आया है। अभी भी यहाँ मदरसे में जो रौनकें हैं वो बहाल हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये बच्चे हैं जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं, खेल रहे हैं। इसी माह में इसी मदरसे के 2 कारियों ने 2 बच्चों को तशद्दुद करके मार दिया। सुना? बच्चे दोनों फौत हो गए। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे इसी बच्चे के वैसे वो भी मीडिया के थ्रू पता चला था। एहतियात करनी चाहिए, ऐसे इस किस्म का नहीं मामला करना चाहिए। बहुत ही जो बच्चा जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ाना चाहिए, जो दरमियाना जिस तरह का है उसी हिसाब से उस बच्चे को चलना भी बिल्कुल गलत है। ये सर हम ये चीज़ें देख रहे हैं, ये जो कारी हैं इनका तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कारी बच्चों को मारते हैं बड़ी बेरहमी से, वो पाइप मार रहे हैं, बच्चों के डंडे मार रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। आखिर कारियों का ये रवैया कब तक रहेगा और क्यों है ये रवैया? ये असल में ना ये जो आ जाते हैं कुछ वालिदैन भी, हमारा बच्चा भी बहुत आगे जाए, ये है वो है, कुछ जो है पीछे से प्रेशर भी होता है जी क्लास का रिज़ल्ट ये दें वो दें, इसी वजह से ये मामलात होते हैं। लेकिन अब जो मैं जिस इदारे में पढ़ाता हूँ, जहाँ भी पढ़ाता हूँ, वहाँ ये मामलात नहीं हैं, कैमरे हैं, सब कुछ है। बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद शहीर। मोहम्मद शहीर, कौन से पारे पे हो? मैं 23वें पारे में। माशाल्लाह। वो जो भाई यहाँ पे आप लोगों के साथ पढ़ता था उस दिन आए थे? जी आए थे। मंगल वाले दिन बारिश हुई थी तो उसकी वजह से उसने छुट्टी कर ली सुबह। तो दूसरे 2 टाइम वो आया नहीं जानबूझ के, तो वो सुबह आया तो कारसा ने उसको 3 डंडे मारे। तो जगह पे आकर सही तरह बैठा है तो हाथ मलने लग गया। तो फिर उसके टेंशन ले गया था वो। तो फिर उसके बाद बेटा आप आए थे उस दिन? जी। क्या हुआ था उस दिन? कार साहब ने 3 डंडे मारे थे हाथ पे। 3 डंडे मारे थे? जी। फिर क्या हुआ था?
फिर वो जगह पे आके बैठा था और फिर हाथ मसल कर गिर गया। मंगल वाले दिन उसने छुट्टी की थी, बुध वाले दिन आया था, कारसम ने उसको हाथ पे 3 डंडे मारे थे, फिर जिसकी वजह से वो जगह पे आके बैठा, 2-3 मिनट बाद बेहोश हो गया। फिर उसको उठा के मस्जिद में डाल रखा, उधर वो उल्टियाँ करने लगे। उसके बाद उसको कमरे में लेके गए तो उधर उसको लिटा रखा हुआ था।